व्यवस्था तब भी बहंगी पर थी, व्यवस्था आज भी बहंगी पर ही है। कभी खाट, कभी ठेला, कभी बहंगी तो कभी खुद ही उठाकर मरीजों को अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं ग्रामीण। एक महिला प्रसव पीड़ा के दौरान बहंगी पर अस्पताल जाते दिखती है तो सवाल उठता है, क्या झारखंड सच में सिल्वर जुबली मनाने वाला है? क्या विकास के लिए 25 साल कम होते हैं? 25 वर्षों का विकास युवा तो नहीं लगता, अभी भी नाबालिग सा लगता है। गुमला क्षेत्र की एक महिला 7 बार गर्भवती हुई और 7वां बार वह अस्पताल बहंगी पर ही गई। इस व्यवस्था को क्या नाम दें? ऐसा नहीं है कि पूर्व की सरकारों या वर्तमान सरकार ने बेहतर काम नहीं किया है, लेकिन कहीं तो चूक हुई है जिस पर विचार करना जरूरी है। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह, साथ में आफ्ताब अंजुम, सुधाकर और वारिस गुमला से। झारखंड में आए दिन ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सच में झारखंड राज्य बने 25 वर्ष हो चुके हैं? क्या 25 वर्ष कोई भी राज्य के विकास के लिए काफी नहीं है? क्या 25 वर्ष होने के बाद भी कोई राज्य महज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस सकता है? मुद्दे तो कई हैं, लेकिन हाल के दिनों में ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो झारखंड वासियों को सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या प्रसव के लिए भी अस्पताल जाना किसी के लिए चुनौती हो सकती है? क्या महज एक प्रसव के लिए एम्बुलेंस मिलना इतना कठिन हो सकता है? आखिर कभी खाट, कभी ठेला, कभी बहंगी, कभी टांकर तो कभी खुद ही उठाकर मरीजों को अस्पताल ले जाने को क्यों मजबूर हैं ग्रामीण? इस सवाल का जवाब तो तलाशना ही पड़ेगा। अगर कहीं समस्या है तो उसका हल भी होगा, लेकिन हल निकालने के लिए नीयत का होना जरूरी है। झारखंड बने 25 वर्ष होने को हैं। 15 नवंबर को झारखंड 25 वर्ष होने पर सिल्वर जुबली मनाएगा। लेकिन क्या इन 25 वर्षों में विकास के 25 वर्ष हुए हैं? 25 वर्षों का विकास युवा तो नहीं लगता, वह अभी भी नाबालिग सा लगता है। आए दिन कभी पलामू, कभी गुमला, कभी हजारीबाग तो कभी सिमडेगा के गांव, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण झारखंड के कई गांवों से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं जो झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती हैं। इन गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था ग्रामीणों के कंधों के सहारे ही टिकी है। व्यवस्था कभी खाट पर विराजती है तो कभी ठेले पर तो कभी बहंगी पर। नसीब अच्छा हुआ तो एम्बुलेंस के दर्शन हो जाते हैं। तर्क तो कई दिए जाते हैं कि फलाना गांव में जाने के लिए सड़क नहीं है, पठारी क्षेत्र होने के कारण भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। लेकिन क्या इन 25 वर्षों में एक कच्ची सड़क का भी निर्माण नहीं किया जा सकता था? अगर पठारी क्षेत्र है तो क्या गर्भवती को प्रसव पीड़ा के बाद सही समय पर अस्पताल पहुंचने का हक नहीं है? आखिर क्यों नहीं उन क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था बन पाई है जिन पर ग्रामीण भरोसा करें, पास के स्वास्थ्य केंद्रों पर ही उनकी समस्या का निवारण हो पाए? आखिर उन गांव के केंद्र में तो ऐसी व्यवस्था हो ही सकती है जहां इमरजेंसी में लोग भरोसा कर पाएं कि उनका इलाज पास के ही स्वास्थ्य केंद्र में सही से हो पाएगा। कम से कम प्रसव की उत्तम व्यवस्था ही स्थापित हो जाती। लेकिन जब एक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू होते ही बिना किसी साधन के उसे अस्पताल तक का सफर तय करना पड़ता है तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या सच में झारखंड के 25 वर्ष हो चुके हैं? आज झारखंड में कई समस्याएं हैं, लेकिन लोग खुद में लड़ने में व्यस्त हैं। नए नए नेताओं की उत्पत्ति हो रही है, नए नए मुद्दे तलाशे जा रहे हैं। सभी किसी न किसी वर्ग विशेष का मसीहा बनना चाहते हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। पिसती है तो आम जनता जो इनके बहकावे में आती है। जनता भूल जाती है कि उसकी खुद की समस्याएं कई हैं, उसे ही पहले सुलझा लो। वैसे मामले तो कई हैं, लेकिन हालिया एक मामले का जिक्र करना चाहूंगा जहां व्यवस्था बहंगी पर सवार होती दिखी।
एक महिला है जो 7 बार गर्भवती हुई और 7वां बार वह अस्पताल बहंगी पर ही गई। यह घटना है रायडीह प्रखंड के लालमाटी गांव की। इस गांव की निवासी हैं मुनीता देवी, जिनकी उम्र 30 वर्ष है। उनके पति का नाम करमू कोरबा है। गर्भवती मुनीता देवी को जब प्रसव पीड़ा हुई तो उसके परिजन बहंगी में ढोकर उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने के क्रम में महिला को जंगल, पहाड़, पगडंडी और ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होकर जाना पड़ा। घंटों के सफर के बाद परिजन बहंगी लेकर ऊपर खटंगा गांव पहुंचे। इसके बाद उस महिला को एम्बुलेंस नसीब हुई। उसे एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायडीह लाया गया। वहां महिला ने मंगलवार की रात एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। महिला ने 7वीं कन्या शिशु को जन्म दिया। बुधवार सुबह 4 बजे जानकारी देते हुए उस महिला के पति करमू कोरबा ने बताया कि जब पत्नी के पेट में दर्द शुरू हुआ तो उसने एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस ऊपर खटंगा गांव तक ही पहुंच पाई। आगे रास्ता नहीं होने के कारण वहीं रुक गई। इसके बाद गांव के लोगों के सहयोग से महिला को बहंगी में ढोकर ऊपर खटंगा गांव तक लाया गया। इसके बाद एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। पति करमू ने बताया कि पूर्व के उपायुक्त सुशांत गौरव और कर्ण सत्यार्थी लाल माटी गांव पहुंचे थे। वहां मूलभूत सुविधा बहाल करने की बात कही गई थी। दोनों के स्थानांतरण के बाद मामला लटक गया। सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें पैदल ही ऊपर खटंगा गांव तक जाना पड़ता है। इसके बाद वाहन की व्यवस्था होती है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से सड़क की मांग की, लेकिन आज तक सड़क नहीं बन पाई। सड़क नहीं होने से गांव में कई अन्य सुविधा भी नहीं पहुंच पाती है। गांव में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को बहंगी से ढोकर ही अस्पताल ले जाना ही एकमात्र विकल्प है। वहीं गांव में सड़क न होने से वहां का विकास कार्य ठप है। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि क्या इस समस्या का हल इतना जटिल है कि 25 वर्षों में भी इसका निवारण नहीं हो पाया। गुमला जिला मुख्यालय का सबसे निकटतम प्रखंड है रायडीह। जिला मुख्यालय से रायडीह प्रखंड मुख्यालय की दूरी महज 15 किलोमीटर है। जिला मुख्यालय के इतने करीब होने के बावजूद भी यह प्रखंड विकास से कोसों दूर है। आजादी के 78 वर्षों और झारखंड राज्य निर्माण के 25 वर्षों के बाद भी क्षेत्र के ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां के लोग एक कच्ची सड़क के लिए भी महरूम हैं। रायडीह की पीबो पंचायत से लसड़ा बरटोली से हींक पानी और आसरा बेवरा गांव तक आज भी सड़क नहीं है। ये दोनों गांव लसड़ा बरटोली से 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ग्रामीणों का बरसात में चलना दूभर हो जाता है। इसी पंचायत के लौकी से छटनी टोली की दूरी 2 किलोमीटर है। लौकी से गजरा कोना की दूरी 3 किलोमीटर। लौकी से केऊन दाड़ की दूरी 2 किलोमीटर है। ये सुनने में तो ज़्यादा दूर नहीं लगते, लेकिन यहाँ से होकर बहने वाली चमकाई नदी इन गांव को बरसात में टापू बना देती है। यहाँ के लोग वर्षों से सड़क और एक पुलिया के लिए भी सरकारी योजना की बाट जोह रहे हैं। पीबो पंचायत का ही एक गांव है चमकाई। इस गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा है अंबा पानी गांव। यह गांव आज भी पक्की सड़क से जुड़ नहीं सका है। इसी तरह चमगाई से गोसाई कोना और बिरहोर कॉलोनी भी सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बिरहोर कॉलोनी में आदिम जनजाति परिवार के लोग निवास करते हैं, जिनके लिए राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा अनेकों कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत वाली योजनाएं मिलने के बावजूद अगर ये गांव एक पक्की सड़क के लिए भी तरस रहा है तो यह प्रशासनिक उदासीनता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी प्रकार प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र सुरसांग पंचायत में थाना तो बना दिया गया, लेकिन ठीक थाना के पीछे से एक रास्ता गुजरता है, यूं कहें तो पगडंडी गुजरती है, जो गड़गड़ लोंगरा गांव तक जाती है। यह क्षेत्र भी सड़क के लिए तरस रहा है। मंगरा टोली से कारिकोना की दूरी है 2 किलोमीटर। करंजकुर से तिल इंडार की दूरी 3 किलोमीटर। गीत खोता से सिलंगा की दूरी 3 किलोमीटर। पुरना पानी से बुकागाड़ा की दूरी 2 किलोमीटर। करम टोली से केराडार, करंजकुर से पोढ़ो टोली आदि गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंच पाई है।
सिलंगा, बुकागाड़ा, केराडार आदि गांव से पालामाड़ा नदी होकर गुजरती है। ये गांव भी बरसात के मौसम में टापू ही बन जाते हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसका भगवान ही मालिक है। अस्पताल पहुंचना तो दूर, इन गांवों को पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नसीब नहीं है। इन गांव का हाल देख प्रतीत होता है मानो जीवन यहीं आकर थम गया हो। रेंगोला गांव में नल जल की एक बड़ी योजना तो चल रही है, जिस योजना के तहत 5 पंचायत में स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य है। यहां पर करोड़ों रुपए की लागत से पानी सप्लाई के लिए जल मीनार तो तैयार किया जा रहा है, मगर पक्की सड़क नहीं होने से इस योजना को धरातल पर उतारने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य सड़क से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव में बरसात का मौसम कठिनाइयों को बढ़ाता है। ऊपर खटंगा पंचायत का लालमटी गांव, जहां सरकार के द्वारा कई योजना संचालित हैं, लेकिन वहां भी सड़क नसीब नहीं है। इन क्षेत्रों में सबसे अधिक परेशानी गर्भवती महिलाओं को और मरीजों को होती है। जब गर्भवती महिलाओं को तत्काल इलाज की जरूरत पड़ती है या कोई मरीज जब चलने फिरने के काबिल नहीं रह जाता या किसी वृद्ध को अपने किसी निजी अथवा सरकारी कार्य हेतु प्रखंड मुख्यालय तक आना जाना पड़ता है, तो उनका एकमात्र सहारा बहंगी है। लोग बांस में रस्सी लगाकर बहंगी बनाते हैं और उसमें गर्भवती या मरीज को बैठा दिया जाता है। फिर उसे अपने कंधों पर ढोकर पक्की सड़क तक लाया जाता है। तब कहीं जाकर पक्की सड़क पर इंतजार कर रही एम्बुलेंस या ग्रामीण सड़कों तक चलने वाले वाहन की सुविधा उन्हें नसीब होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बहंगी में लाने के कारण अधिक समय लग जाता है और गंभीर मरीज की स्थिति नाजुक होती जाती है। जब कोई अधिकारी इन गांव का भ्रमण करने आते हैं तो उन्हें भी इन उबड़ खाबड़ रास्तों में पैदल चलना पड़ता है। बावजूद इसके जब ये अधिकारी अपनी एसी गाड़ियों में बैठकर अपने दफ्तरों को लौटते हैं तो वहां जाते ही ग्रामीणों की तकलीफें भूल जाते हैं या फिर नजरअंदाज कर देते हैं। रही बात राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की, तो उन्हें ऐसे गांव में पहुंचने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये लोग इस तरह के गांव की अगुवाई करने वाले 2-4 युवकों को अपनी टोली में रखते हैं। चुनाव के समय थोड़ी थोड़ी राशि देकर इन युवकों को अपने पक्ष में वोट देने और दिलाने का ठेका दे दिया जाता है। गांव के ये युवा ग्रामीणों को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर अपने पक्ष वाले नेता को समर्थन में वोट डलवा देते हैं। गुमला विधानसभा अंतर्गत आने वाले इस प्रखंड के कई गांवों को जनप्रतिनिधियों द्वारा नजरअंदाज किया गया है। विधायकों की बात करें तो झारखंड बनने के साथ ही भाजपा के सुदर्शन भगत गुमला विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे। सुदर्शन भगत को झारखंड बनने के साथ ही राज्य का शिक्षा मंत्री बनने का अवसर भी प्राप्त हुआ, लेकिन इसका फायदा क्षेत्र की जनता को कितना प्राप्त हुआ यह वहां की जनता ही बेहतर बताती है। उनके कार्यकाल में इस प्रखंड के उपरोक्त गांव में कितना ध्यान दिया गया, ये इन गांव की मौजूदा तस्वीर बताती है। झारखंड राज्य बनने के बाद पहला चुनाव वर्ष 2005 में हुआ। इस बार जनता ने भाजपा के उम्मीदवार को नकार दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी भूषण तिर्की को विधायक बनाया, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में भूषण तिर्की ने इन गांव में बसने वाले ग्रामीणों का हाल तक पूछना जरूरी नहीं समझा। राज्य बनने के बाद दूसरा चुनाव वर्ष 2009 में हुआ। इस बार विधायक बने भाजपा उम्मीदवार कमलेश उरांव। कमलेश उरांव का भी रवैया इन गांव के प्रति उदासीन ही रहा। गांव की स्थिति जस के तस रही। वर्ष 2014 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो भाजपा ने कमलेश उरांव को नजरअंदाज करते हुए शिवशंकर उरांव को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया। शिवशंकर उरांव को क्षेत्र की जनता ने विजयश्री दिलाई, लेकिन शिवशंकर उरांव भी इस क्षेत्र के लिए किसी काम के नहीं निकले। शिवशंकर उरांव ने अपना कार्यकाल पूरा किया, मगर रायटीह के इन गांव की सुध तक नहीं ली और अलबत्ता हालत वही रही। विकास के लिए तरसते रहे लोग। फिर वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव हुए। जनता ने एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी भूषण तिर्की पर भरोसा जताया और अपना विधायक चुना, लेकिन 2019 से लेकर 2024 तक इन गांव की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। व्यवस्था तब भी बहंगी पर थी, व्यवस्था आज भी बहंगी पर ही है।
हालांकि इस दौरान सड़क छोड़कर कुछ योजनाएं ग्रामीणों को मिली, मगर यह अखबारों में खबर छपने का असर या अधिकारियों को ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदनों का प्रभाव था। वर्ष 2024 में हुए चुनाव में अपने वोटरों को काफी मनाने के बाद एक बार फिर भूषण तिर्की पर लोगों ने विश्वास करते हुए उन्हें अपना विधायक तो चुना, लेकिन इन गांव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि गुमला जिले के निवासी भाजपा नेता सुदर्शन भगत पिछले 15 वर्षों तक लगातार क्षेत्र के सांसद रहे। इन्हीं 15 वर्षों में 5 वर्ष आदिवासी मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, मगर इस आदिवासी बहुल क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत सांसद हैं। अब क्षेत्र की जनता उनकी ओर भी उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। आगे क्या होगा वक्त ही बताएगा। व्यवस्था तब भी बहंगी पर ही थी, व्यवस्था आज भी बहंगी पर ही है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही।